आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आईवीएफ प्रोसीजर के लिए आते हैं तो हम बहुत सारे रूल्स बताते हैं आपको कि इसी टाइम पे इंजेक्शन लेना, इसी टाइम पे स्कैन के लिए आना, इसी टाइम पे ब्लड टेस्ट कराना। ये सब तो आपको ट्रीटमेंट के दौरान बताया जाता है और आपका इसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझाया जाता है और आप करते भी हैं। बट एक ऐसा चीज़ है जो अक्सर पेशेंट को बताने के बावजूद वो रिपीट करते हैं, जिससे सक्सेस रेट कम होने के चांसेस होते हैं। बॉडी पर किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग प्रोडक्ट को लगाना इस 10-12 दिन तक अवॉइड कीजिए। जैसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर डाई लगाया या हेना लगाया हाथ में या नेल पॉलिश लगाया, बहुत स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट परफ्यूम लगा के आ रहे हैं आप, तो ये सब जान लीजिए इन सब का प्रभाव अंडे पे और एम्ब्रियो पे पड़ता है। एम्ब्रियो और अंडा इन स्मेल्स को एक्सपोज नहीं होते हैं नेचर में, है ना। तो जब हम बाहर निकलते हैं तभी भी ये स्मेल्स उन पे डैमेज या हानिकारक साबित हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें अवश्य अवॉइड कीजिए। एग जब बाहर निकाला जाता है तब तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, बट जब एम्ब्रियो भी अंदर डालते हैं, इसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, तो ये सब अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके स्पर्म्स और एम्ब्रियो सुरक्षित रहेंगे। जैसे मैंने कहा स्पर्म्स, तो स्पर्म्स को भी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं। स्पर्म्स में भी अगर आप परफ्यूम या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग डिओड्रेंट्स लगाते हैं तो स्पर्म्स पे भी इनका बुरा असर देखा गया है। तो अवश्य ये जो मैंने आपको 2-3 प्रोटोकॉल्स बताए हैं एग पिकअप के टाइम और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम, अवश्य इन्हें करिए सो दैट आपका सक्सेस रेट थोड़ा जितना आपका एज है उसके मुताबिक आपको अवश्य मिले। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।